क्लास है, ठीक है, मैथ क्लास, और मेथड क्या है, SQRT यानी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल से कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, तो हमारा सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा इंस्टेंस मेथड हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है आपको अच्छे से समझाने के लिए कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। ए में आ जाएगा, यानी ए में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका फैक्टोरियल निकालेगा, ठीक है। फैक्टोरियल निकाल के क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्यों करेगा? वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल के साथ जाना था कि फंक्शन विद रिटर्न और फंक्शन विद नो रिटर्न क्या होता है, और एग्जांपल के थ्रू उसको अच्छे से समझा था। आप लोगों में से जिसने ना देखा हो उसको जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन के बारे में जान लिया था कि फंक्शन विद रिटर्न, फंक्शन विद नो रिटर्न क्या होता है, और फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर भी जाने थे, राइट। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं। तो क्लास मेथड वर्सेस कॉलिंग एंड इंस्टेंस मेथड। क्लास मेथड वही स्टैटिक मेथड, तो इसको आइए समझते हैं। तो द मेथड SQRT ऑफ द मैथ क्लास इज अ क्लास मेथड, इट माइट बी कॉल एज फॉलोड। जैसे यहाँ पे हमारा ये मैथ क्या है, ये क्लास है, ठीक है, मैथ क्लास, और मेथड क्या है, SQRT यानी स्क्वायर रूट। तो ये मेथड किसके थ्रू इन्वोक हो रहा है, यानी किसके थ्रू कॉल हो रहा है, मैथ के थ्रू। मैथ यानी, और मैथ क्या है हमारा, क्लास नेम, ठीक है। तो SQRT इज अ क्लास मेथड, इट इज बीइंग इन्वोक थ्रू क्लास नेम। तो ये क्लास नेम से इन्वोक हो रहा है, मैथ क्लास नेम है, ठीक है, मैथ से इन्वोक हो रहा है। कौन सा मेथड, SQRT। फाइन। तो इसलिए हमारा ये SQRT क्या होगा, SQRT हमारा कौन सा मेथड होगा, स्टैटिक मेथड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्लास नेम से इन्वोक हो रहे हैं, ठीक है, यानी कॉल हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, मेथड सबस्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग क्लास इज एन इंस्टेंस मेथड एट इट माइट बी कॉल एज फॉलोज। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने ले लिया, स्ट्रिंग S1 हेलो, ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग ली S2। अब ये S1 क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, यानी सबस्ट्रिंग मेथड को, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे क्लास क्या है, स्ट्रिंग है, S1 हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, और ये मेथड किसके थ्रू इन्वोक हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेथड, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इंस्टेंस मेथड। कौन सा, सबस्ट्रिंग जो होगी हमारी इंस्टेंस मेथड होगा, राइट। और स्टैटिक मेथड यहाँ पे क्या होगा, SQRT हमारा स्टैटिक मेथड होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास नेम से इन्वोक हो रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल से इन्वोक हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से इन्वोक हो रहा है, तो इसलिए हमारा ये इंस्टेंस मेथड होगा। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्या है, क्लास नेम होना चाहिए और डॉट मेथड का नाम। तो जैसे यहाँ पे हमारा एक क्लास नेम होगा मैथ, और ये मेथड का नाम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक मेथड हो जाएगा। और ये हमारा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल से कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, तो हमारा सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा इंस्टेंस मेथड हो जाएगा। फाइन। प्रीसीडिंग SQRT इज अ मैथ विच आइडेंटिफाइज क्लास इन विच SQRT इज डिफाइंड। प्रीसीडिंग सबस्ट्रिंग यानी मैथ के बाद जो SQRT लगा वो आइडेंटिफाई करता है कि मैथ क्लास के अंदर SQRT मेथड डिफाइंड है, राइट। प्रीसीडिंग सबस्ट्रिंग S1 विच ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास टाइप एंड मैथ इज अ नेम ऑफ द क्लास। और प्रीसीडिंग सबस्ट्रिंग मतलब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंस मेथड हो जाएगा। और मैथ इज अ, और यहाँ पे मैथ क्या है, मैथ इज अ नेम ऑफ द क्लास, हेंस क्लास मेथड, ठीक है। वेयर S1 इज अ नेम ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज कॉल्ड इंस्टेंस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैथ क्या है, क्लास का नेम है, तो इसलिए इसको क्लास मेथड बोलेंगे, ठीक है। और मेथड कौन सा रहेगा, SQRT, ठीक, जैसे यहाँ बताया मैंने। और S1 हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंस मेथड बोलेंगे। और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है आपको अच्छे से समझाने के लिए कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास ली है डेमो मेथड, फिर उसके अंदर एक फंक्शन लिया हुआ है पब्लिक वॉइड डेमो मेथड टेस्ट। तो ये फंक्शन हो गया एक, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है x=85 और y=26। अब देखिए क्लास नेम से हम लोग कौन से फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, मैक्सिमम फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन होना चाहिए, जो हमारा फंक्शन होगा जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है, तभी कॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन क्रिएट किया मैक्सिमम, और इसमें क्या बोलते हैं, इसके आगे क्या लिख दिया, स्टैटिक, ठीक है। और ये रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका डेटा टाइप लिख दिया, और ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मेथड टाइप क्या है, स्टैटिक, और ये हमारा रिटर्न टाइप है इंट, और ये मैक्सिमम हमारा फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे हमारे फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। ये फॉर्मल पैरामीटर है जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताए थे, अच्छा समझाया भी था।
और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं उसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक्स वाई हमारे एक्चुअल पैरामीटर हो गए और ये हमारे क्या है फॉर्मल पैरामीटर ए और बी। तो एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से एक्स की वैल्यू 85 यहाँ से ट्रांसफ़र हुई, ए में क्या आ गई 85 आ गया, ठीक, और बी में क्या आ गया 26 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया टेम्परेरी, यही फॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने वही टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया कि इनमें से जो दोनों में से जो बड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा। तो अगर ए बी से बड़ा है तो क्या रिटर्न करो, ए रिटर्न करो, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या रिटर्न करो, बी। तो ए में हमारा 85 है और बी में क्या है 85, क्या बड़ा है 26 से, ऐसा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या रिटर्न करेगा, आंसर में क्या आ जाएगा 85। तो टर्नरी ऑपरेटर अगर आप लोग को नहीं क्लियर है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके उसको भी देख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा 85 और रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे कैच कैसे करेगा, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बताया कि यहाँ पे आके इस पूरे की जगह पे आके क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, 85 किस में स्टोर हो रहा है, जेड में। ठीक है, तो जेड में क्या आ जाएगा बेसिकली 85 आ जाएगा, तो इसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। फाइन, अब यहाँ पे मैंने आपको अच्छे समझाने के लिए एक इमेज भी लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा है, कीवर्ड स्टैटिक मीन्स दैट वेरी मेथड इज नाउ क्लास मेथड, इट विल बी कॉल्ड थ्रू द क्लास नेम रेदर देन थ्रू ऑब्जेक्ट, सी इन द अबव क्लास हैज बीन इन्वोक थ्रू द क्लास मेथड। तो ये हमारा कैसा मेथड, स्टैटिक मेथड है। क्यों, क्योंकि ये इन्वोक यानी कॉल किससे हो रहा है, क्लास नेम से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्लास मेथड ही बोल सकते हैं या स्टैटिक मेथड बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्लास नेम से इन्वोक हो रहा है मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक मेथड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा इंटीजर, जैसे मैंने बताया आपको इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, ये हमारी क्लास मेथड डिफिनेशन है, यानी मीन्स मेथड के अंदर आप जो भी लिखना चाहें, जो भी कैलकुलेशन करना चाहें वो चीज़ लिखेंगे यहाँ पे। फाइन, अब यहाँ से रिटर्न करेगा तो यहाँ पे जाके किस में स्टोर हो जाएगा, जेड में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप आइए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ दोनों इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड लिया, क्लास नेम हो गया। ठीक है, पब्लिक वॉइड मेन मेथड हो गया हमारा। फिर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक यानी क्लास नेम से किसको एक्सेस कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मतलब फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को। ठीक है, और ये हमारा क्लास नेम हो गया। ठीक, अब फैक्टोरियल में क्या पास हो रहा है, एक्स पास हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3 जाके रिसीव होगी किस में, ए में आ जाएगा, यानी ए में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका फैक्टोरियल निकालेगा। ठीक है, फैक्टोरियल निकाल के क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप डिक्लेयर किया है। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। फाइन, तो ये हमारा स्टैटिक मेथड किससे कॉल होता है, क्लास के नेम से। ठीक है, फिर यहाँ पे आके जो भी इसका फैक्टोरियल आएगा, मान लीजिए मैंने 3 डाला तो फैक्टोरियल क्या आएगा 6 आएगा। तो फैक्टोरियल आप में से जो भी ना जानते हो तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा हो मेरे चैनल पर, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और किस में आ जाएगा, वाई में स्टोर हो जाएगा। और वाई को हम लोग यहाँ प्रिंट करा देंगे 6। तो क्योंकि यहाँ 3 डाला था, आप लोग चाहे तो कोई और नंबर डालेंगे तो वो उसका फैक्टोरियल निकाल के प्रिंट करके आपको दे देगा। और अगर 5 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का आ जाएगा, 5 का क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। फाइन, अब हमारा आता है इंस्टेंस मेथड। अब इंस्टेंस मेथड को किससे हम लोग कॉल करते थे, इन्वोक करते थे, ऑब्जेक्ट वेरिएबल से। ठीक है, क्लास के नेम से नहीं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल से। तो वही यहाँ पे एक इंस्टेंस मेथड का मैंने क्लास नेम लिया हुआ है, मेन मेथड बनाया है, सेम वेरिएबल लिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, इंस्टेंस मेथड क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ओबी न्यू इंस्टेंस मेथड। अब यहाँ पे हमने कॉल किया ओबी डॉट फैक्टोरियल एक्स में वो वैल्यू पास करा दी 3, फिर यहाँ पे उसने रिसीव किया ए में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टैटिक कुछ नहीं लिखा हुआ मैंने, स्टैटिक पब्लिक चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई लिखने बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है, और ए में क्या आ गया हमारा 3 आ गया, सेम प्रोग्राम है। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा। रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप मैंने दे रखा हुआ, रिटर्न टाइप दे रखा हुआ। अगर यहाँ पे मैंने वाइड लिखा होता तो ये रिटर्न न करता, तो हमें वैल्यू यहीं प्रिंट कराते हैं, यानी ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है हम लोग यहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न करता नहीं तो हम लोग को आंसर यहीं प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो अब ये रिटर्न करेगा, कहाँ जाएगा, इस पूरे की जगह पे। ठीक है, इस पूरे की जगह पे जो भी वैल्यू आंसर आएगा 3 का, जैसे 6 आएगा, 6 किस में आ जाएगा, वाई में आ जाएगा, इसको हम लोग प्रिंट करा देंगे। फाइन, तो बेसिकली स्टैटिक मेथड हम लोग क्लास के नेम से इन्वोक करते हैं या कॉल करते हैं। ठीक है, और इंस्टेंस मेथड जो होते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल से हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है,
और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। फाइन।